तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में भगवान विष्णु शयन में रहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को 4 माह के बाद भगवान विष्णु जगते हैं। इसके अलावा रमा एकादशी का संबंध माता लक्ष्मी जी से भी है। माता लक्ष्मी जी का एक अन्य नाम रमा है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी 11 नवंबर 2020 को है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस दिन एकादशी की तिथि क्या रहेगी, पूजन विधि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा, द्वादशी समाप्ति समय क्या है और क्या है रमा एकादशी की कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। एकादशी के दिन व्रती को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी का व्रत आप निर्जला भी कर सकते हैं। इसके पश्चात घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी दल, फल फूल और निवेद्य अर्पित करें। अब भगवान विष्णु की आरती उतारे और घर के सभी सदस्यों में प्रसाद को वितरित करें। महालक्ष्मी जी का दूसरा नाम रमा है। यही कारण है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन घर में सुंदर कांड का आयोजन करना शुभ माना जाता है। रात के समय सोना नहीं चाहिए बल्कि जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए और दक्षिणा देकर विदा करें। रमा एकादशी व्रत 2020 में 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर की सुबह 3:22 पर, समाप्ति होगी रात के 12:40 पर। पारण का समय रहेगा 12 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को सुबह 6:42 से 8:51 तक। पारण का कुल समय रहेगा 2 घंटे 9 मिनट का। द्वादशी समाप्ति का समय रहेगा 12 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को रात के 9:30 तक। रमा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण उसके मित्र थे। राजा बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वो शोभन ससुराल आया। उसी दिन जल्द ही रमा एकादशी आने वाली थी। जब ये व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि उसके पति अत्यंत दुर्लभ है और पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत ही चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली आदि भी अन्य जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो मेरे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण जी अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव लोक अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया। शोभन के अंतर्चेष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर, रत्न और जटिल
स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्तु, आभूषण तथा विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त आसन पर एक ऐसा शोभामान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजित हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसी पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और उसकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य उपाय करूँगा। ऐसी मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझे। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होके किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रितो, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैंने अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। ये बात सुनकर ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसने बुलाकर अपनी बाएं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ,